नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे आने वाली सभी इलेक्ट्रिकल टेक्निकल एग्जामों के लिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। श्रेणी सी की आग किस प्रकार की आग है? क्या कागज की आग होगी, पेट्रोल की आग होगी, एलपीजी गैस की आग होगी या तारों और मशीनों की आग होगी? तो श्रेणी सी के अंतर्गत कौन सी आग आएगी ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि एलपीजी की आग। तो एलपीजी गैस की जो आग होती है वो श्रेणी सी टाइप की आग कहलाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ओम का नियम के अनुसार इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? V बराबर R होगा, R बराबर I अपॉन V होगा, R बराबर V अपॉन I होगा या V बराबर I R होगा? तो देखिए ओम का नियम जो आपने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा V बराबर I R, लेकिन हमें ऐसा कुछ देखने को यहाँ मिल नहीं रहा। तो हमें यह जो फॉर्म मिली है वो R की फॉर्म में मिली है, तो I डिवाइड में चला जाएगा तो V अपॉन I हो जाएगा। और ये देखोगे आप ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी बराबर आर बराबर वी अपॉन आई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आर बराबर वी अपॉन आई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, सोल्डरिंग आयरन की बिट किस धातु की बनी होती है? तो जो सोल्डरिंग आयरन होता है इसमें जो बिट काम में ली जाती है वो कौन सी धातु की बनी हुई होती है? क्या तांबे की होती है, नाइक्रोम की होती है, कार्बन की होती है या यूरेका की होती है? तो देखिए सोल्डरिंग आयरन की जो बिट होती है वो बनी होती है तांबे की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक एचपी में कितने मीट्रिक होते हैं? तो एक एचपी मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत कितने वाट के बराबर होगी? तो आपको बताना है कितने वाट के बराबर होगी। चार ऑप्शन आपके सामने, 735 वाट होगी, 736 वाट होगी, 735.5 वाट होगी या 746 वाट होगी। तो जो एक एचपी होगा मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत कितने वाट में होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 735.5 वाट। तो ये मीट्रिक प्रणाली के तहत एक एचपी में वाट होंगे 735.5। अगला प्रश्न, एमसीबी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। मिडिल सर्किट ब्रेकर होगा, मेन सर्किट ब्रेकर होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होगा या मेन लाइन करंट ब्रेकर होगा? MCB, फुल फॉर्म ऑफ MCB आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB की फुल फॉर्म होगी ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? जो चुंबकीय फ्लक्स है इसका मात्रक आपको बताना है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? फैराडे होगा, न्यूटन होगा, वेबर होगा या कूलॉम होगा? तो इसका जो राइट आंसर है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वो होता है वेबर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? वेबर होगा। अगला प्रश्न, भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? कितने हर्ट्ज पर भारत में सप्लाई होती है? 40 हर्ट्ज पर, 50 हर्ट्ज पर, 60 पर या 70 हर्ट्ज पर सप्लाई होगी? तो फ्रीक्वेंसी बतानी है भारत में कितनी फ्रीक्वेंसी पर सप्लाई होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 50 हर्ट्ज पर। तो भारत में जो सप्लाई होती है ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर होती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक डायोड है? MN डायोड है, OP डायोड है, PN डायोड है या DP डायोड है? तो बिल्कुल आप जानते होंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, PN डायोड। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चले। तो अगला प्रश्न, यूरेका तार है। तो यूरेका का जो तार बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से आपको बताना है यूरेका का तार किस चीज़ का बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि इसमें 60% तो तांबा होता है, तांबा यानी कॉपर, बाकी 40% निकेल होगा। तो तांबा प्लस निकेल मिलकर बनाएंगे यूरेका, जिसमें 60% मात्रा तांबे की होगी, 40% मात्रा निकेल की होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी डीसी परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम है और सप्लाई 10 वोल्ट दी जाती है तो धारा का मान आपको ज्ञात करना है। धारा कितनी होगी? 5 ओम प्रतिरोध है, सप्लाई 10 वोल्ट दी जा रही है, धारा का मान निकालना है। ओम के नियम से हम जानते हैं B बराबर होता है IR।
तो यहाँ आई की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा V अपॉन R। V देखेंगे तो वोल्टेज कितना हो गया 10 वोल्ट और R देखोगे प्रतिरोध हो गया 5। तो इससे जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2। तो जो धारा का मान होगा वो होगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर विद्युत धारा का मान होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न वोल्टेज रेगुलेशन में उपयोग होगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? क्या जेनर डायोड होता है, विभवांतर आता है, फ्यूज होता है या रिले? तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कौन से उपकरण का काम में लिया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी जेनर डायोड। वोल्टेज रेगुलेशन के काम करेगा जेनर डायोड। जेनर डायोड काम करता है वोल्टेज रेगुलेशन का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चले तो अगला प्रश्न ब्रिज डिस्टकारी में कितने डायोड उपयोग किए जाते हैं? ब्रिज डिस्टकारी के अंदर कितने डायोड होते हैं आपको बताना है। कितने डायोड उपयोग में लिए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि 4। तो ब्रिज डिस्टकारी के अंतर्गत 4 डायोड होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चले तो इन चारों में से कौन सा द्वितीयक सेल होगा? डेनियल सेल है, लेड एसिड सेल है, मरकरी सेल है या लैकलांसी सेल है? चारों में से द्वितीयक सेल कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी लेड एसिड सेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। लेड एसिड सेल द्वितीयक सेल होगा। अगला प्रश्न तांबे का गलनांक आपको बताना है। 960 डिग्री होगा, 120 होगा, 1086 होगा या 1122 होगा? तांबे का गलनांक आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 1086। तो 1086 होगा तांबे का गलनांक। अगला प्रश्न इनमें से अचालक पदार्थ है कौन सा? अचालक पदार्थ है क्या अभ्रक है, टिन है, सीसा है या पारा है? चारों में से अचालक पदार्थ कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि अभ्रक। अभ्रक होता है ये अचालक या कुचालक पदार्थ होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट होता है। सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किस चीज़ का बना होगा? तांबे का, जस्ता का, यूरेका का या नाइक्रोम का? तो सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किस चीज़ का बना होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी नाइक्रोम का। सोल्डरिंग आयरन का जो एलिमेंट होता है वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चले तो इम्पीडेंस का मात्रक क्या होगा? मैक्सवेल होगा, कूलॉम होगा, ओम होगा या वेबर होगा? तो इम्पीडेंस का जो मात्रक होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि ओम। इम्पीडेंस का मात्रक होगा ओम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बैटरी का आपेक्षिक घनत्व किसमें नापा जाता है? तो किसी भी बैटरी का आपेक्षिक घनत्व अगर नापना है, मापन करना है तो वो किस चीज़ से नापा जाएगा? क्या मल्टीमीटर से, हाइड्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से या वायर गेज से? आपेक्षिक घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का काम में लिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का यूज लिया जाता है बैटरी का आपेक्षिक घनत्व के लिए। तो आपेक्षिक घनत्व का मापन हाइड्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। परमाणु के नाभिक में क्या क्या चीजें होती है? तो देखिए इस चीज को समझने के लिए आप समझिएगा ये एक नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है। इन्हें कक्षा या कोष कहा जाता है। इन कोषों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पाए जाते हैं कक्षा या कोषों के अंदर इलेक्ट्रॉन। इनमें मिलेंगे हमें इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो ये नाभिक होता है इस नाभिक के अंदर क्या क्या मिलेंगे? एक मिलेगा प्रोटॉन और एक मिलेगा न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षाओं में मिलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास जो बाहरी कक्षाओं में मिलेंगे और ये जो नाभिक होगा इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलेंगे। देखिए प्रोटॉन पे होता है वो धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर जो होता है उदासीन यानी शून्य होता है और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो होगा ऋणावेश। तो इस प्रकार से तीनों आवेश भी आप याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाभिक में क्या क्या चीज़ें मिलेगी? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आज का अंतिम प्रश्न, यूपीएस का पूरा नाम क्या होगा? यूपीएस का पूरा नाम बताना है। यूनिक पावर सिस्टम, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अल्ट्रा पावर सप्लाई या अल्ट्रा पैनल सिस्टम? तो यूपीएस की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी ऑप्शन बी यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस की फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस की फुल फॉर्म होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ये थे आज की क्लास के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आगे आने वाली सभी इलेक्ट्रिकल टेक्निशियन से रिलेटेड जो भी एग्जाम होगी वहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं।
आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।